अब जीवन में पुनरुक्ति अगर आप ये चीज़ की कर रहे हो तो दैट इज जस्ट मीनिंगलेस। वो पूरी तरह से मीनिंगलेस इसलिए क्योंकि वो मैकेनिकल है ना। अगर जैसे सुई है, जो घड़ियों की सुइयाँ होती हैं वो चलती है, और वो जब चलती है तो डेली 12 पे ही आती है, फिर वो 12 पे ही आती है, तो विकास नहीं हो रहा है, वो समय की धारा बस बह रही है, पुनरुक्ति हो रही है। एक साइकिल बना हुआ है, उस साइकिल में आप चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप इस साइकिल को देख सकते हो, आप इस साइकिल को ऑब्जर्व कर सकते हो। आपके जीवन में भी वही दिन प्रतिदिन हर रोज वही पुनरुक्तियाँ हो रही है। आप पैसे कमाने जाते हो, फिर आते हो, सोते हो, खाना खाते हो, सुबह उठते हो, जो डेली की आपकी रूटीन्स है, यू आर जस्ट फॉलोइंग दैट। और बहुत हो गया तो आप कोई दूसरी जगह घूम आज आओगे, है ना। लेकिन जितना जो आपका डायमेंशंस है ना, घूमना, बोलना, काम करना, ये जो आपकी इंद्रियों से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, जो सेंसेस है उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, ये आपके जीवन को लिमिट करती है, ये आपके जीवन को पुनरुक्त करती है। और इस पुनरुक्ति से मुक्ति का एक ही उपाय है कि जिनके पास विवेक आ गया है इस साइकिल्स को देखने का, वो ये कोशिश करें कि वो इस साइकिल से निकलें। और निकलने का एक ही उपाय है कि आप इसे अपने जीवन के बाद प्रोक्रिएट नहीं होने दो, प्रोपगेट नहीं होने दो, है ना। तो आप अगर आ गए हो इस दुनिया में, तो हर जैसे कि आपको लगता है कि मेरे बाद मेरी जनरेशन्स आएंगी, वो इन पुनरुक्तियों को नहीं करेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। हर बार वही पुनरुक्तियाँ होगी, क्योंकि आपके जो सेंसेस हैं वो सारे लिमिटेड हैं, है ना। इन सेंसेस के लिमिटेशंस के पीछे जो माइंड है ना, वो इसे लिमिट करता है। ऐसा मत समझिए कि अगर 2 की जगह आप 4 आँखें हो जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं ये हमेशा बनी रहेगी। तो इसका जो सबसे सटीक उपाय है वो यही है कि आप उस चुनाव को करो जो एज ए ह्यूमन बीइंग सिर्फ आपको मिला है। जानवरों को ये चुनाव करने का अधिकार नहीं है कि बच्चे को जन्म ना दें। दे आर कंपल्सिव फोर्स, जो उनके ऊपर नेचर है वो हावी हो जाता है, और उनके पास थोड़ा सा भी रास्ता नहीं है कि वो उससे निकल पाए। वो दे कैन नॉट थिंक। आपके पास ये जो थोड़ा सा रास्ता मिला है थिंकिंग का, टू मेक अ बेटर चॉइस, आप वो लें कि व्हाट इज एग्जिस्टेंस। जब तक है ही एग्जिस्टेंस तब तक आप जिए ना। कौन कह रहा है आपको नहीं जिए? हर तरीके से जिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। मैं नैतिकता का यहाँ पे बांध नहीं बांध रहा आपको। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि एंटी नेटलिज्म में जो इस सिद्धांत बोलते हैं कि बच्चे को जन्म देना इमोरल है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एनीथिंग इज इमोरल। लेकिन जब आपके पास एक चुनाव है, और ये चुनाव बहुत ज़्यादा इवोल्यूशंस के बाद आई है, 4 पैरों से 2 हाथें होना, 2 हाथों के बाद विवेक बुद्धि का विकास होना, ये एक इवोल्यूशंस का प्रोसेस है। इस फ्रीडम तक पहुंचने के लिए एक पूरी इवोल्यूशंस हुई है कि आप समझ सकें कि एग्जिस्टेंस सफरिंग है, और इस सफरिंग से आप निकल पाएँ, निकल सकें। मैं नहीं कह रहा आप सुसाइड कर लो, सुसाइड की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मृत्यु तो एक बार आनी ही है ना। अब जब आनी है और जीवन मिल चुका है, तो एज मच बेटर यू कैन लिव इट, एज मच बेटर यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर दोज इग्नोरेंट हु आर स्टिल प्रोक्रिएटिंग, गिव देम। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपका, यू शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ, नो अदर वन, बिकॉज अदर वन आर लिविंग इन द एनिमलिटी। वो उस जानवर प्रवृत्ति में रह रहे हैं, वो चुनाव ना कर करके, जो जानवरों के पास चुनाव नहीं है उसी धारा में बह रहे हैं। आपके पास तो चुनाव है ना, तो इस चुनाव का उपयोग करें, बिल्कुल करें, है ना। हिम्मत करें, क्योंकि ये पावर है, इट्स एन पावर टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम द एग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंशियल सफरिंग, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट वेरी रैशनली। यू हैव टू थिंक अबाउट, बिकॉज यू हैव रैशनलिटी। फॉरगेट द पीपल अराउंड यू, व्हाट दे आर सेइंग, वो क्या बोल रही है दुनिया, ये सब उनके तो शुरू से कचड़े रहे हैं जिंदगी, है ना। दे डोंट वांट टू, वो नली के कीड़े जैसे हैं, वो निकलना नहीं चाहते, तो उनको छोड़ दें। आप निकलें इस सफरिंग से, इस पुनरुक्तियों से। अपने को जानने का जो भी प्रयास कर सकते हैं करें, और ये समझने की भी कोशिश करें कि ये चुनाव आपको क्यों मिला है। देन मेक द डिसीजन, एवरीथिंग इज ऑन यू।